हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए इंडियन पॉलिटी के। लेकिन आज जो है एक टॉपिक के साथ है और आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। आज हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मौलिक अधिकार रखे गए हैं, तो वो है भाग 3। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। तो संविधान जो है उसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हमारे समानता का अधिकार आता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 13, 14, 15, 16। तो इसमें से कौन से हैं हमें बताना है। 1 और 2 है, 1, 2 और 3 है, 2, 3 या 4 है, या सभी चारों। तो कौन से हैं जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। तो हमारे जो है समानता के अधिकार अगर आपने पढ़े होंगे तो 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें जो है ये सारे ही हो रहे हैं, 14, 15 और 16। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2, 3 और 4। ठीक है, क्योंकि 14 से 18 तक शामिल हैं, इसलिए बी, सी और डी यानी कि 2, 3 और 4 ये तीनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर है हमारा सी, 2, 3 तथा 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अगर आपने पढ़ा हो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो जो है किसके अंतर्गत आते हैं, उसमें 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार रखा गया है। जिसपे अनुच्छेद 23 जो है वो तो मानव के दुर्व्यवहार और मानव का जो बेगार है उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है। लेकिन जो 24 है, आर्टिकल 24, उसमें बच्चों के शोषण को रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या उपयुक्त सभी। तो मौलिक अधिकार जो है उसके लिए जिम्मेदार है न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका ही इसमें संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका ही इसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। पहले जो है हमें हमारे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए पहले 7 थे लेकिन अब 6 रह गए हैं, क्योंकि जो मौलिक संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, किस संशोधन के द्वारा किया गया, 44वें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, तो अब वो जो है एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार शामिल है। तो अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार किस में शामिल होता है, अनुच्छेद 14 से 18 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 8 है, 24वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित कर सकती है। तो इसमें पूछा गया है कि 24वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1971 में, ऑप्शन नंबर बी, 1971 में 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि संसद जो है मौलिक अधिकार के सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित कर सकती है। यानी कि मौलिक अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया और उसको जो है संविधान जो है उसको संशोधित किया जा सकता है। ये निर्णय लिया गया था 1971 में, जो कि बाद में बदल दिया गया। आगे उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1971। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस अनुच्छेद में किसी सार्वजनिक पद पर
नियुक्ति या नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सार्वजनिक पद पर अगर नियुक्ति होती है तो उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा? तो ये आता है अनुच्छेद 16 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नौकरियों में समान अवसर की जो समानता है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में, ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 10। अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ये तो मुझे लगता है मोस्टली सभी को पता होगा। अस्पृश्यता आती है हमारी अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर ए 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उपाधियों का अंत, उपाधियाँ यानी कि जो पद मिलते हैं, तो ये तो या तो फिर नौकरशाही में या फिर किसी मंत्री के पद के अलावा जो है सरकार कोई और पद जो है निर्धारित नहीं करेगी। तो ये उपाधियों का अंत जो किया गया है, तो ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता शामिल है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि जो संविधान का अनुच्छेद है 19, तो उसके अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो इसका राइट आंसर है 6, ऑप्शन नंबर बी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 स्वतंत्रताएं जो है शामिल है, ठीक है, जिसमें 19 1 क ख ग घ ऐसे करके 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जब हम मौलिक अधिकार हमारे सारे रद्द हो जाते हैं? तो ये कब होता है? जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो देश में तो मौलिक अधिकार जो है रद्द किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो हमारे मौलिक अधिकार में क्या शामिल नहीं है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमें, प्राण और जीवन की स्वतंत्रता भी है, बंदीकरण और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता भी दी गई है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता हमें नहीं है। तो हमारे मौलिक अधिकार में क्या शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःकरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इस पे फोकस कीजिए, संविधान की आत्मा कौन सा अधिकार है? हमारा 6 मौलिक अधिकारों में से कौन सा एक ऐसा अधिकार है जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि हमारे जो सारे 6 अधिकार है, इस मतलब इसको छोड़ के जो बाकी के 5 अधिकार है, अगर उनमें से किसी का भी शोषण होता है, उसके खिलाफ कुछ मतलब अगर वो व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं, उनके विरुद्ध अगर शोषण किया जा रहा है, तो व्यक्ति जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है। इसलिए संविधान की आत्मा बोला जाता है इस अधिकार को, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय द्वारा 5 रिट दिए जाते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अगर उच्च न्यायालय को कोई रिट जारी करना हो तो इसमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा रिट होता है? इसका मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष यानी कि किसी को प्रत्यक्ष करना, पेश करना। तो न्यायालय जो है अगर अधिकारी को, जैसे कि पुलिस वाले हैं, किसी भी अधिकारी को जो है ये आदेश दे सकता है कि बंदी को जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, तभी तो आगे कार्यवाही होगी कि उसके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है वो सच है या झूठ है, उसकी जांच की जाएगी। तो बंदी को प्रत्यक्ष करने का जो है वो न्यायालय जो है दूसरे अधिकारियों को ऑर्डर जो है दे सकता है कि न्यायालय में जो है उसको पेश किया जाए। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही तो हो गई कि बंदी को प्रत्यक्ष करना है, ये भी तो उसका एक अधिकार है कि वो न्यायालय में जाए, वहाँ पर देखे अपने खिलाफ जो है हो रहे जो भी उसके खिलाफ जो भी केस है उसके लिए जो है बोल सके कि उसने किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ये पेश करना भी जो है उसके लिए एक स्वतंत्रता है। उसके अलावा अगर हम देखें परमादेश, परमादेश का मतलब क्या है? जैसे कि इसके वर्ड से ही समझ आ रहा है, परम आदेश यानी कि आदेश देना। तो अगर कोई भी जो अधिकारी है अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है या कुछ गैर कानूनी कार्य कर रहा है, तो उच्च न्यायालय या फिर जो उच्चतम न्यायालय वो जो है उसको आदेश दे सकती है ऐसा कार्य करने को रोकने के लिए, ठीक है। ये होता है परमादेश।
अधिकार परीक्षा क्या होता है, ये क्यू वारंट होता है जिसमें जो न्यायालय होता है वो अधिकारी को आदेश दे सकते हैं, अगर वो कोई भी, ये इसी की तरह परमादेश की तरह, कि अगर वो कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको जो है आदेश देंगे कि वो ऐसा करने से रोके, उसको ऐसा करने से रोक सकती है। ठीक है, तो ये भी वारंट होता है एक तरह से, अगर कोई गैर कानूनी कार्य कर रहा होता है तो इसलिए। प्रतिषेध क्या होता है, प्रतिषेध में जो उच्च न्यायालय होता है, ये उच्चतम न्यायालय होते हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय को, यानी कि जो उनसे नीचे के न्यायालय, जिला न्यायालय वगैरह, तो उनको जो है आदेश दे सकते हैं, किसी मुकदमे को रोक सकते हैं। यानी कि जिस अगर कोई जिला न्यायालय वगैरह जो नीचे न्यायालय होते हैं, नीचे स्तर पर, अगर वो किसी केस के बारे में कार्यवाही कर रहे होते हैं तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय उनको ऐसा करने से रोक सकते हैं, अगर वो उनके अंडर में नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो ये सब इनके मीनिंग थे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ये बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में दिया गया था। तो इसमें क्या किया था, हमने ऊपर पढ़ा था ना 1971 24वां संशोधन, तो उसमें क्या था कि किसी भी ढांचे को जो है संशोधित कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में क्या हुआ, जो गोलकनाथ इन्होंने जो केस दिया था, तो इसके जो निर्णय था उसको पलट के ये निर्णय दिया गया कि जो संविधान, जो हमारे न्यायालय है, संसद है, वो जो है मौलिक अधिकारों के सहित, मतलब हमारा जो संविधान है उसके मूल ढांचे को तो संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान के ये मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो संविधान के ढांचे को तो परिवर्तित किया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है ये निर्णय दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, सूचना का अधिकार है। तो सूचना का अधिकार क्या है, ये एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के मौलिक अधिकार में क्या नहीं आता? कानून के समक्ष समानता आती है, सामाजिक समानता भी आती है, अवसर की समानता भी आती है, लेकिन आर्थिक समानता नहीं आती। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक समानता जो है हमारे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है, और किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। तो ये किस संविधान के अनुच्छेद में आता है? ये आता है आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आपको जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारे अनुच्छेद पता होने चाहिए। जैसे कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और 6 मौलिक अधिकार ही अलग अलग अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 आता है, फिर उसके बाद के अलग अलग आते हैं। तो लास्ट में मैंने एक टेबल दी है जिसमें ये सारे अनुच्छेद बताए गए हैं कि कौन सा किस आर्टिकल में आता है, और इसको डिटेल से पढ़ने के लिए मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे अनुच्छेदों को कवर किया गया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।